हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं, आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे यानी लेक्चर नंबर 2 में विस्थापन समय ग्राफ। और विस्थापन समय ग्राफ के भी बेस्ट क्वेश्चंस को बहुत इजी से इजी वे में यानी 30 सेकंड के अंदर कोई भी सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं, बहुत ट्रिकली माध्यम से। और ऐसा ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट है, आप लोग भी देख सकते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे विस्थापन और समय के रिस्पेक्ट में कोई भी ग्राफ को हम कैसे पहचान पाएंगे और कौन से ग्राफ कौन से नेचर को इंडिकेट करता है, अब ज़रा यहाँ पे हम समझेंगे। अब यहाँ पे अब देख लेते हैं बाबू, किसके बीच यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं? विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, समय ग्राफ। और विस्थापन समय ग्राफ को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। कोई भी ग्राफ के क्वेश्चंस को बहुत इजी से इजी वे में यानी ट्रिक के माध्यम से आप लोग आंसर बता सकते हैं। ग्राफ आप लोग ड्रॉ करते होंगे तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर कोई ग्राफ यहाँ पे ऐसे इंडिकेट हो, यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट दे के लिख लेंगे, ऐसे कोई ग्राफ इंडिकेट हो तो यहाँ पर ऐसा जो ग्राफ इंडिकेट हो यानी यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट में देखेंगे तो यह जो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के लंबवत हो तो ऐसा ग्राफ संभव नहीं होता है। और जब संभव नहीं होगा तो यह ग्राफ का नेचर आपका असंभव ग्राफ होगा, असंभव, असंभव ग्राफ होगा। कौन से ग्राफ होगा बाबू? असंभव ग्राफ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ साथ इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहला है कि असंभव ग्राफ होगा। अगर कोई ग्राफ का नेचर यहाँ पे ऐसा इंडिकेट करे यानी दूसरा पॉइंट ऐसा इंडिकेट करे तो यह ग्राफ क्या बताएगा? यह जो ग्राफ होगा यह विरामावस्था को दिखा रहा है। और यहाँ पर हम लोग ग्राफ किसके बीच खींच रहे हैं? विस्थापन और किसके बीच बाबू? समय के रिस्पेक्ट में। विस्थापन और समय के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर टाइम के मान कांस्टेंट है, तो यानी 1 नंबर पॉइंट जो एक्स एक्सिस के लंबवत हो तो यह संभव नहीं होता है। जब संभव नहीं होगा तो असंभव ग्राफ होगा। अगर कोई ग्राफ यहाँ पर वाई एक्सिस के सीधे के तरफ इंडिकेट हो तो यह समझ जाएंगे कि वस्तु के विरामावस्था को दिखा रहा है। कौन सी अवस्था को? विरामावस्था को। तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु विरामावस्था को दिखा रही है। कौन सा अवस्था को? विरामावस्था को दिखा रही है। अब देखिए आप लोग को यह बात पता होगा कि यहाँ पर वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा होता है समय। यह बात पता होगा। और विस्थापन और समय के रेशियो से क्या मिलता है? वेग मिलता है। क्या मिलता है बाबू? वेग मिलता है। अब जरा यहाँ पे समझेंगे कि विस्थापन और समय के रेशियो से वेग मिलेगा तो इसका मान घटेगा या बढ़ेगा? तो वेग के मान कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा और कभी सीधी रेखा में होगा। तो होगा तो एक्चुअली में कैसे होगा? यहाँ पर तो आप लोग सीख गए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस का लंबवत होगा तो यह संभव नहीं होता है। जब संभव नहीं होगा तो असंभव ग्राफ होगा। अगर कोई ग्राफ यहाँ पर वाई एक्सिस के सीधे होगा तो ये समझ जाएंगे कि यह ग्राफ जो होता है विरामावस्था को इंडिकेट कर रही है यानी रिटार्डेशंस को इंडिकेट कर रही है। अगर कोई ग्राफ सीधी रेखा में होगा, जैसे तीसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पे तीसरा पॉइंट की बात करते हैं
तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन के साथ समय के मान भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे विस्थापन के मान बढ़ रहा है वैसे वैसे समय के मान बढ़ रहा है। यहाँ पर विस्थापन कुछ अलग होगा और समय के मान भी कुछ अलग होगा, और यहाँ पर विस्थापन के मान अधिक होगा और साथ में समय के मान भी अधिक होगा। यानी जैसे जैसे विस्थापन के मान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे समय के मान बढ़ते जा रहा है। तो यह ग्राफ जो इंडिकेट करता है, यानी तीसरा जो पॉइंट है, वस्तु एक समान वेग से आगे की तरफ बढ़ रही है, एक समान वेग से बढ़ रही है। यानी अगर कोई ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे तो समझ जाएंगे वस्तु एक समान वेग से बढ़ रही है, क्योंकि विस्थापन और समय के रेशियो से क्या मिलता है, वेग मिलता है। अगर कोई ग्राफ यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर दे, ऐसे बता दे, यानी चौथा पॉइंट, तो यह ग्राफ के नेचर क्या होगा, यानी वस्तु के वेग समय के साथ ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो यानी वस्तु समय के साथ इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऐसे इंडिकेट कर दे, यानी पांचवा पॉइंट ऐसे इंडिकेट कर दे, तो यहाँ पर नीचे ऐसे आएगा और एक्स एक्सिस पर स्टप हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि यह वस्तु के जो ग्राफ है, यह इसका मान समय के, इसका जो वेग होगा समय के साथ यहाँ पर बढ़ता था, 4 नंबर में बढ़ता था, ऊपर जाता था, तो लेकिन 5 नंबर में क्या होगा, नीचे आएगा तो घटेगा। यानी वस्तु के वेग समय के साथ क्या हो रहा है बाबू, घट रहा है। अब यहाँ पर सीख गए कि यहाँ पर पांच टाइप का सवाल इस पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चंस का जवाब इजी वे में, अगर कोई इजी वे में दे सकते हैं। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के लंबवत होगा तो यह ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे असंभव ग्राफ होगा। अगर कोई ग्राफ यहाँ पर वाई एक्सिस के सीधे जाएगा 2 नंबर में, तो यह वस्तु जो होगा विरामावस्था को दिखा रही है। कौन सी अवस्था को दिखा रही है, विरामावस्था को। अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होगा यानी सीधे जाएगा, तो यह ग्राफ जो होगा एक समान वेग से क्या हो रहा है बाबू, बढ़ रहा है। यानी विस्थापन के मान बढ़ रहा है और समय के मान एक साथ बढ़ रहा है, यानी एक समान वेग से आगे की तरफ वस्तु बढ़ रही है। अगर कोई ग्राफ यहाँ पे ऐसे इंडिकेट होगा तो समझ जाएंगे कि वस्तु का जो वेग होता है समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ इंडिकेट होगा तो ये समझ जाएंगे कि वस्तु का जो वेग है समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखिए बाबू यहाँ पे इसको घटते क्रम को हम बोलते हैं बाबू, बढ़ रहा है, घट रहा है। बढ़ते को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और यहाँ पर घटते क्रम को बोलते हैं डिक्रीजिंग। यानी इसका मान अगर कोई ग्राफ यहाँ पर ऐसे चौथा पॉइंट में ऐसे इंडिकेट कर दे तो यहाँ पर समझ जाएंगे कि यह ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर नीचे की तरफ इंडिकेट करे तो समझ जाएंगे ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच।